नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप सभी लोगों को जीके में बौद्ध धर्म के बारे में बताऊंगी। देखिए दोस्तों, आज का हमारा यह टॉपिक इतिहास से संबंधित है और मैं इसमें आप सभी लोगों को आज बौद्ध धर्म के बारे में बताऊंगी। तो देखिए दोस्तों, बौद्ध धर्म से संबंधित हर कंपटीशन की परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप लोग हमारे इस वीडियो को देख लीजिए। तो देखिए दोस्तों, हमारा पहला हेडिंग क्या रहेगा? संस्थापक। हम आप लोग को बताएंगे कि बौद्ध धर्म की संस्थापक क्या कौन थे। तो देखिए दोस्तों, पहला हेडिंग आप डालेंगे संस्थापक, तो इसमें लिखेंगे महात्मा बुद्ध ने बौद्ध धर्म की स्थापना की थी। महात्मा बुद्ध ने बौद्ध धर्म की स्थापना की थी। यदि क्वेश्चन पूछे कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे, तो आप लोग बताएंगे महात्मा बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। महात्मा बुद्ध ने बौद्ध धर्म की स्थापना की थी, तो बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध हो जाएंगे। फिर देखिए दोस्तों, कभी कभी क्वेश्चन में पूछ लेता है कि बुद्ध शब्द का अर्थ क्या होता है। तो देखिए दोस्तों, बुद्ध का अर्थ होता है प्रकाशमान या जागृत। बुद्ध का अर्थ होता है प्रकाशमान या जागृत, जिसको हम कह सकते हैं कि एक ज्ञान संपन्न व्यक्ति। प्रकाशमान या जागृत, जिसको हम कह सकते हैं एक ज्ञान संपन्न व्यक्ति। तो बुद्ध का अर्थ हो जाएगा एक ज्ञान संपन्न व्यक्ति या प्रकाशमान या जागृत हो जाएगा। फिर देखिए दोस्तों, आगे आगे क्या है कि महात्मा बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया यानी कि एशिया की रोशनी कहते हैं। देखिए दोस्तों, यदि क्वेश्चन में हमारा दे दिया कि एशिया की रोशनी किसको कहते हैं, तो एशिया की रोशनी महात्मा बुद्ध को कहते हैं। महात्मा बुद्ध का एक अन्य नाम है, इन्हें एशिया की रोशनी भी कहा जाता है। महात्मा बुद्ध को एशिया की रोशनी यानी कि लाइट ऑफ एशिया कहते हैं, तथा इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। देखिए दोस्तों, जब भी क्वेश्चन में पूछे कि महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था, तो आप लोग बताएंगे कि महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था और महात्मा बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया यानी कि एशिया की रोशनी कहते हैं। महात्मा बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया यानी कि एशिया की रोशनी कहते हैं। महात्मा बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया यानी कि एशिया की रोशनी कहते हैं और इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। फिर देखिए दोस्तों, आगे हम हेडिंग डालेंगे जन्म। अब हम आप लोग को बताएंगे कि इनका जन्म कब और कहाँ पे हुआ था। तो देखिए दोस्तों, महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व, बीसी का मतलब हो जाएगा ईसा पूर्व। तो महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी गांव नेपाल में हुआ था। लुम्बिनी गांव में नेपाल में हुआ था। नेपाल राज्य है और लुम्बिनी नामक गांव में हुआ था। तो दोस्तों, महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में नेपाल राज्य के लुम्बिनी नामक गांव में हुआ था। नेपाल देश के लुम्बिनी नामक गांव में हुआ था। तो यदि पूछे कि महात्मा बुद्ध का जन्म कब और कहाँ हुआ था, तो आप लोग बताएंगे कि महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में नेपाल देश के लुम्बिनी नामक गांव में हुआ था। फिर देखिए दोस्तों, इनके पिता का नाम क्या था। तो महात्मा बुद्ध के पिता का नाम शुद्धोधन था। महात्मा बुद्ध के पिता का नाम शुद्धोधन था, जो शाक्य कुल के प्रधान थे। महात्मा बुद्ध के पिता का नाम शुद्धोधन था, जो शाक्य कुल के प्रधान थे। फिर देखिए दोस्तों, इनकी माता का नाम, तो माता का नाम इनके माया देवी था। इनकी माता का नाम माया देवी था, जो कोली गणराज की कन्या थी। इनकी माता का नाम माया देवी था, जो कोली गणराज की कन्या थी। फिर देखिए दोस्तों, हमारा अगला है कि और देखिए दोस्तों, जब महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था, तो उनके जन्म के बाद ही इनकी माता की मृत्यु हो गई थी। जब महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ, तो उनके जन्म लेने के बाद इनकी माता माया देवी का मृत्यु हो गया था और इनका पालन पोषण, महात्मा बुद्ध का पालन पोषण इनकी मौसी ने, जिनका नाम प्रजापति गौतमी था, उन्हीं ने ही किया था। उनकी माता की मृत्यु होने के बाद महात्मा बुद्ध का पालन पोषण इनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया था। फिर देखिए दोस्तों, इनका शादी किसके साथ हुआ था। तो इनका शादी यशोधरा के साथ हुआ था। इनका शादी यशोधरा के साथ हुआ था और इनके पुत्र का नाम राहुल था। इनका शादी यशोधरा के साथ हुआ था। इनके पुत्र का नाम राहुल था और इनके घोड़े का नाम कंथक था। तो कभी कभी घोड़े का नाम भी पूछ लेता है और पत्नी का नाम, पुत्र का नाम भी पूछ लेता है। तो आप लोग इन सभी बातों को अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। घोड़ा का नाम इनके कंथक था और इनके सारथी का नाम तो चन्ना था। सारथी का नाम चन्ना था। देखिए दोस्तों,
हम पहले आप लोग को फिर से एक बार बताते हैं कि महात्मा बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध थे। और बुद्ध का अर्थ क्या होता है? तो बुद्ध का अर्थ होता है प्रकाशमान या फिर जागृत, हम जिसे कह सकते हैं। बुद्ध का अर्थ होता है प्रकाशमान या जागृत, या फिर हम कह सकते हैं कि एक ज्ञान संपन्न व्यक्ति, जो ऐसा व्यक्ति हो जिसके पास ज्ञान संपूर्ण हो, जिसके पास जो ज्ञान से संपन्न हो। और देखिए दोस्तों, महात्मा बुद्ध को किस नाम से जाना जाता था? तो महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था, और उनका नाम सिद्धार्थ तब तक रहा जब तक उन्हें ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई। देखिए दोस्तों, महात्मा बुद्ध को जब ज्ञान की प्राप्ति हुई तब इनका नाम बुद्ध पड़ा, लेकिन जब तक उन्हें ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई थी तो उससे पहले इनका नाम सिद्धार्थ था। लोग इन्हें सिद्धार्थ के नाम से ही जानते थे, और लेकिन जब उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ तभी से उनका नाम बुद्ध पड़ गया। और देखिए दोस्तों, महात्मा बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया यानी कि एशिया की रोशनी के नाम से जाना जाता है। महात्मा बुद्ध को एशिया की रोशनी के नाम से भी जाना जाता है, और इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। फिर देखिए दोस्तों, इनका जन्म कब हुआ? तो महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी गांव नेपाल में हुआ था। महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी गांव में नेपाल देश के लुम्बिनी नामक गांव में हुआ था। महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व नेपाल देश के लुम्बिनी नामक गांव में हुआ था। फिर हम आगे देखेंगे पिता, तो इनके पिता का नाम शुद्धोधन था। महात्मा बुद्ध के पिता का नाम शुद्धोधन था, जो शाक्य कुल के प्रधान थे। देखिए दोस्तों, महात्मा बुद्ध के पिता का नाम शुद्धोधन था, जो शाक्य कुल के प्रधान थे। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, अगला है कि माता का नाम। तो महात्मा बुद्ध की माता का नाम माया देवी था। महात्मा बुद्ध की माता का नाम माया देवी था, जो कोली गरडाज की कन्या थी। महात्मा बुद्ध की माता कोली गरडाज की कन्या थी, और इनका नाम माया देवी था। देखिए दोस्तों, जब महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ तभी इनकी माता की मृत्यु हो गई, और माता की मृत्यु होने के बाद महात्मा बुद्ध का पालन पोषण इनकी मौसी ने, जिनका नाम प्रजापति गौतमी है, उन्होंने ही किया था। जब महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ तो इनके माता की मृत्यु हो गई, तो इनका पालन पोषण इनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया था। फिर देखिए दोस्तों, महात्मा बुद्ध का विवाह किनके साथ हुआ था? तो महात्मा बुद्ध का विवाह यशोधरा के साथ हुआ था, और इनके पुत्र का नाम राहुल था, और घोड़े का नाम कंथक, और इनका सारथी चन्ना था। इनका सारथी चन्ना था। तो देखिए दोस्तों, कभी कभी कंपटीशन की परीक्षाओं में इनके सारथी का नाम भी पूछ लिया जाता है। तो जितना मैंने लिखाया है या जितना इस कॉपी में लिखा, आप लोग भी अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। फिर देखिए दोस्तों, अगला हेडिंग रहेगा गृह त्याग। अब हम देखेंगे कि महात्मा बुद्ध ने गृह त्याग कब और किस वर्ष में किया था। तो महात्मा बुद्ध ने 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग किया था। महात्मा बुद्ध ने 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग किया, यानी कि घर का त्याग उन्होंने 29 वर्ष की अवस्था में कर दिया था। और देखिए दोस्तों, बौद्ध धर्म में गृह त्याग की घटना को क्या कहते हैं? तो बौद्ध धर्म में गृह त्याग की घटना को महाभिनिष्कर्मण कहते हैं। बौद्ध धर्म में गृह त्याग की घटना को महाभिनिष्कर्मण कहते हैं। जब भी पूछे कि महात्मा बुद्ध ने गृह त्याग कितनी वर्ष की अवस्था में किया था, तो महात्मा बुद्ध ने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया था। और देखिए दोस्तों, बौद्ध धर्म में गृह त्याग की घटना को महाभिनिष्कर्मण के नाम से जाना जाता है। यदि कभी कंपटीशन की परीक्षाओं में पूछे कि बौद्ध धर्म में गृह त्याग की घटना को किस नाम से जाना जाता है, तो दोस्तों, बौद्ध धर्म में गृह त्याग की घटना को महाभिनिष्कर्मण नाम से जाना जाता है। फिर हमारा अगला है कि प्रथम गुरु। इनके प्रथम गुरु कौन थे? तो देखिए दोस्तों, महात्मा बुद्ध के प्रथम गुरु अलार कलाम थे। महात्मा बुद्ध के प्रथम गुरु अलार कलाम थे। फिर हमारा अगला है कि महात्मा बुद्ध को 6 वर्ष की तपस्या के पश्चात 35 वर्ष की आयु में बोध गया बिहार में ज्ञान की प्राप्ति हुई। महात्मा बुद्ध को 6 वर्ष की, उन्होंने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया था, और 6 वर्ष उसके बाद गृह त्याग करने के बाद वे 6 वर्ष तक तपस्या किए। उसके बाद देखिए दोस्तों, 6 वर्ष की तपस्या करने के बाद उन्हें 35 वर्ष की आयु में बिहार यानी कि बोधगया में ज्ञान की प्राप्ति हो गई। निरंजना नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे, निरंजना नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो देखिए दोस्तों, महात्मा बुद्ध को 6 वर्ष की तपस्या के पश्चात 35 वर्ष की आयु में निरंजना नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे बिहार में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी।
यदि पूछे कि महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई तो आप लोग बताएंगे बोध गया बिहार में। बोध गया जो बिहार में है, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई थी। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई। और यदि पूछे कि किस नदी के किनारे हुई थी तो निरंजना नदी के किनारे, निरंजना नदी के किनारे हुई थी। और पूछे कि किस वृक्ष के नीचे तो पीपल वृक्ष के नीचे। और देखिए दोस्तों, पीपल वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई, तभी से उस पीपल वृक्ष को बौद्ध वृक्ष के नाम से जाना जाता है। महात्मा बुद्ध को जब ज्ञान की प्राप्ति हुई तभी से उनका नाम बुद्ध पड़ गया, नहीं तो उससे पहले उनका नाम सिद्धार्थ के नाम से लोग उन्हें जानते थे। लेकिन जब उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई उसके बाद लोग उन्हें बुद्ध के नाम से पुकारना शुरू कर दिए। और देखिए दोस्तों, इन्हें 35 वर्ष की आयु में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बोध गया में और निरंजना नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे। और दोस्तों, तभी से पीपल वृक्ष का नाम बौद्ध वृक्ष रख दिया गया। फिर देखिए दोस्तों, अगला हमारा है कि प्रथम उपदेश। महात्मा बुद्ध ने प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो महात्मा बुद्ध ने प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था। महात्मा बुद्ध ने प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था। और प्रथम उपदेश को क्या कहा जाता है? तो प्रथम उपदेश को धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। प्रथम उपदेश को धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। और महात्मा बुद्ध ने प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था। तो देखिए दोस्तों, जो मैं इसमें हेडिंग डाल के लिखी हूँ इसके अंदर, तो आप लोग भी ऐसे अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा, क्योंकि यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इनसे संबंधित क्वेश्चन बहुत ही बार कंपटीशन की परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, तो आप लोग इसे जरूर अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा। फिर देखिए दोस्तों, हम अगला देखेंगे कि सबसे ज्यादा उपदेश इन्होंने सबसे ज्यादा उपदेश कहाँ दिया था? तो महात्मा बुद्ध ने सबसे ज्यादा उपदेश कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिया था। महात्मा बुद्ध ने सबसे ज्यादा उपदेश कौशल की राजधानी श्रावस्ती में दिया था। फिर इन्होंने अंतिम उपदेश कहाँ दिया? तो देखिए दोस्तों, इन्होंने अंतिम उपदेश कुशीनगर यानी कि कुशीनारा में सुभद्र को दिया था। कुशीनगर में सुभद्र को दिया था। महात्मा बुद्ध ने अंतिम उपदेश कुशीनगर में सुभद्र को दिया था। इन्होंने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था। और प्रथम उपदेश को धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। और सबसे ज्यादा उपदेश इन्होंने कौशल की राजधानी श्रावस्ती में दिया था। महात्मा बुद्ध ने सबसे ज्यादा उपदेश कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिया था। और इनका अंतिम उपदेश, तो इन्होंने अंतिम उपदेश कुशीनगर में दिया था। फिर देखिए दोस्तों, धर्म प्रचार प्रसार का केंद्र, इनके धर्म प्रचार प्रसार का केंद्र क्या था? तो देखिए दोस्तों, इनके धर्म प्रचार प्रसार का केंद्र मगध था। फिर हमारा अगला है कि उपदेश की भाषा, यानी कि महात्मा बुद्ध के उपदेश की भाषा कौन सी थी? तो दोस्तों, इनके उपदेश की भाषा पाली थी। महात्मा बुद्ध के उपदेश की भाषा पाली थी। फिर हमारा अगला है कि प्रिय शिष्य, इनके प्रिय शिष्य कौन कौन थे? तो इनके प्रिय शिष्य आनंद एवं उपाली थे। महात्मा बुद्ध के प्रिय शिष्य आनंद एवं उपाली थे। फिर हमारा अगला है कि प्रथम शिष्य, तो देखिए दोस्तों, महात्मा बुद्ध के प्रथम शिष्य तपस्वी एवं भल्लिक थे। महात्मा बुद्ध के प्रथम शिष्य तपस्वी एवं भल्लिक थे। फिर हमारा अगला है कि मृत्यु, इनकी मृत्यु कब हुई थी? तो देखिए दोस्तों, महात्मा बुद्ध की मृत्यु कब हुई थी? तो महात्मा बुद्ध की मृत्यु 483 ईसा पूर्व कुशीनारा में हुआ था। महात्मा बुद्ध की मृत्यु 483 ईसा पूर्व कुशीनारा में हुआ था। और देखिए दोस्तों, बौद्ध धर्म में मृत्यु की घटना को क्या कहा जाता है? तो बौद्ध धर्म में मृत्यु की घटना को महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। बौद्ध धर्म में मृत्यु की घटना को महापरिनिर्वाण कहते हैं। तो दोस्तों, मैंने आप सभी लोगों को महात्मा बुद्ध के जीवन के बारे में बता दिया है। तो देखिए दोस्तों, उनका जन्म 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी गांव नेपाल देश के लुम्बिनी नामक गांव में हुआ था। उनके पिता सुधोधन थे जो शाक्य कुल के प्रधान थे। और माता उनकी माया देवी थी। और देखिए दोस्तों, जब उनका जन्म हुआ तो उनकी माता की मृत्यु हुई थी। उसके बाद उनका पालन पोषण उनकी मौसी ने प्रजापति गौतमी ने किया था। फिर उनका शादी यशोधरा के साथ हुआ था। उनके पुत्र का नाम राहुल था और उनके घोड़े का नाम कंथक था तथा सारथी का नाम चन्ना था। और फिर हम आगे देखेंगे कि गृह त्याग, तो महात्मा बुद्ध ने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग कर दिया था। और उनके प्रथम गुरु अलार कलाम थे। महात्मा बुद्ध को 6 वर्ष की तपस्या के पश्चात 35 वर्ष की आयु में
बोधगया बिहार में ज्ञान की प्राप्ति हुई। और देखिए दोस्तों, निरंजना नदी के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति निरंजना नदी के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे हुआ था और बोधगया में हुआ था। और इन्होंने पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। और देखिए दोस्तों, प्रथम उपदेश को धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। फिर उनके उपदेश की भाषा पाली थी और उनकी मृत्यु सन 483 ईसा पूर्व कुशीनारा में हुई थी। और देखिए दोस्तों, बौद्ध धर्म में मृत्यु की घटना को महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। फिर देखिए दोस्तों, हमारा आगे है कि महात्मा बुद्ध बौद्ध धर्म में ज्ञान प्राप्ति की घटना क्या कहलाती है। तो बौद्ध धर्म में ज्ञान प्राप्ति की घटना को संबोधि के नाम से जाना जाता है। बौद्ध धर्म में ज्ञान प्राप्ति की घटना को क्या कहते हैं। तो बौद्ध धर्म में ज्ञान प्राप्ति की घटना को संबोधि के नाम से जाना जाता है। फिर देखिए दोस्तों, हमारा अगला है कि 4 दृश्य। महात्मा बुद्ध ने 4 दृश्य देखा था, जिसमें पहला है उन्होंने बूढ़ा व्यक्ति देखा, बीमार व्यक्ति देखा, मृत व्यक्ति देखा और सन्यासी व्यक्ति देखा। महात्मा बुद्ध के द्वारा देखे गए 4 दृश्य थे, जिनमें पहला हमारा है बूढ़ा व्यक्ति, दूसरा है बीमार व्यक्ति, तीसरा है मृत व्यक्ति और चौथा है सन्यासी व्यक्ति। फिर हम आगे देखेंगे कि महात्मा बुद्ध के जीवन से संबंधित प्रतीक। महात्मा बुद्ध के जीवन से संबंधित कौन कौन से प्रतीक हैं। तो देखिए दोस्तों, नंबर 1 है जन्म से। महात्मा बुद्ध के जन्म से संबंधित प्रतीक क्या है। तो उनके जन्म से संबंधित प्रतीक कमल व सांड है। महात्मा बुद्ध के जन्म से संबंधित प्रतीक कमल व सांड है। फिर देखिए दोस्तों, दूसरा है गृह त्याग से। तो उनके गृह त्याग से संबंधित प्रतीक घोड़ा है। फिर हमारा अगला है ज्ञान प्राप्ति से। तो उनकी ज्ञान प्राप्ति से संबंधित प्रतीक पीपल है। फिर हमारा अगला है निर्वाण से। तो निर्वाण से संबंधित प्रतीक है पद चिन्ह। फिर हमारा अगला है मृत्यु से। तो मृत्यु से संबंधित प्रतीक स्तूप है। मृत्यु से संबंधित प्रतीक स्तूप है। देखिए दोस्तों, महात्मा बुद्ध के जीवन से संबंधित कौन कौन से प्रतीक हैं। तो महात्मा बुद्ध के जीवन से संबंधित 5 प्रतीक हैं। नंबर 1 है जन्म से, नंबर 2 है गृह त्याग से, नंबर 3 है ज्ञान प्राप्ति से, नंबर 4 है निर्वाण से और नंबर 5 है मृत्यु से। तो देखिए दोस्तों, जन्म से संबंधित प्रतीक कमल व सांड है। जन्म से संबंधित प्रतीक कमल व सांड है। गृह त्याग से संबंधित प्रतीक घोड़ा है। ज्ञान प्राप्ति से संबंधित प्रतीक पीपल है और निर्वाण से संबंधित प्रतीक पद चिन्ह है और मृत्यु से संबंधित प्रतीक स्तूप है। तो यही पांचों प्रतीक उनकी जन्म से यानी कि उनके जीवन से संबंधित प्रतीक हैं। फिर दोस्तों, आगे आप लोग हेडिंग डाल लीजिए बौद्ध धर्म में त्रिरत्न। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न कौन कौन से थे। तो दोस्तों, बौद्ध धर्म में त्रिरत्न थे। नंबर 1 है बुद्ध, नंबर 2 है धम्म, नंबर 3 है संघ। यही तीनों बौद्ध धर्म में त्रिरत्न है, बुद्ध, धम्म और संघ। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न है बुद्ध, धम्म और संघ। धन्यवाद दोस्तों। ऐसे वीडियो को देखने के लिए आप सभी लोग हमारे YouTube चैनल नैन्सी सक्सेस क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों, आज का हमारा यह टॉपिक इतिहास का था और हमने आप लोगों को आज बौद्ध धर्म के बारे में बताया। तो आप लोग इसे अपनी कॉपी में जरूर नोट कर लीजिएगा, क्योंकि महात्मा बुद्ध से संबंधित क्वेश्चन हर कंपटीशन की परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। धन्यवाद दोस्तों।